हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो जो बच्चों के डाउट्स हैं मैंने डायरेक्टली वही यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी लिमिट्स ऑफ रैंक कोरिलेशन की, जिसमें बच्चों को केसेस में प्रॉब्लम था। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करना है बेटा। हमने यहाँ पर केस नंबर 1 लिया था, जिसमें हम क्या कंडीशन लेकर चल रहे थे कि अगर हमारी n की वैल्यू ओड होती है तब क्या कंडीशन होगी। तो हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाला था। डिफरेंस निकालना तो सबको आता ही है ना, x माइनस वाई। तो डिफरेंस हमने जब निकाला था तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई थी, 2m माइनस 2 अप टू 0। तो बच्चों को मेनली प्रॉब्लम आ रही थी समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर को फाइंड आउट करने में। अब देखो समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर हमने कैसे फाइंड आउट करना है बेटा। जो हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाला है, ठीक है ना, 2m माइनस 2 अप टू कहाँ तक जा रहा है, वो 0 तक जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर सारे हमारे पास क्या है, इवन वैल्यूज़ हैं। इवन वैल्यूज़ हैं तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 2m का होल स्क्वायर, जितने भी हमने यहाँ पर डिफरेंसेस निकाले हैं सबका स्क्वायर करके हमें क्या करना है, यहाँ पे सम करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास ये टर्म क्या है, डिफरेंसेस का स्क्वायर, और उसका क्या करना है, हमें यहाँ पर सम करना है। तो मैंने सारे डिफरेंसेस का क्या किया, स्क्वायर करके यहाँ पर सम किया, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मेरे पास सारे के सारे इवन वैल्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, देखो 2 का स्क्वायर हो रहा है ना, तो जब मैं 2 का स्क्वायर करूँगी तो क्या हो जाएगा, 4। यहाँ से भी 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ में से क्या होगा, 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर इट मीन 4, और 4 जब मैं यहाँ पर बाहर कॉमन ले रही हूँ तो मेरे पास बाहर क्या आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा है। बाकी जो सारे के सारे टर्म्स हैं वो हमारे ब्रैकेट के अंदर क्या है, एज इट इज़ है। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसके बाद यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक सीरीज़ जा रही है। वो सीरीज़ हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 के स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है। यानी कि हम जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं वो स्क्वायरिंग वाली सीरीज़ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन m का स्क्वायर। और स्क्वायरिंग वाली सीरीज़ का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एम प्लस 1 2m प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ पर हमने जस्ट सिंपली यही किया है कि हमारे पास जो AP सीरीज़ होती है स्क्वायरिंग वाली, उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है एन टर्म का, ये वाला। तो मैंने यहाँ पर ये अप्लाई किया। उसके बाद जब मैं समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर फाइंड आउट कर लूँगी, उसको मैंने कहाँ पे पुट करना है, रैंक कोरिलेशन वाले फॉर्मूले में पुट करना है। तो मेरे पास देखो ये रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला था ना, यहाँ पे हम समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर की प्लेस पर उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो ये सारी की सारी वैल्यू को फाइंड आउट किया है उसको मैंने यहाँ पे पुट किया। अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2m प्लस 1 से 2m प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या टर्म लेफ्ट रह जाएगी, ये वाली। और देखो डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट ओपन किया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ से 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या टर्म रह जाएगी, ये देखो 4m स्क्वायर प्लस 4m। तो हम यहाँ से 4m कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 4m कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या लेफ्ट रह जाएगा, m प्लस 1। सारी वैल्यूज़ कैंसिल, क्या लेफ्ट रह जाएगा, 2। तो 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा आपके पास, -1। तो केस नंबर 1 में बेटा हमें ऐसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो केस नंबर 2। देखो केस नंबर 2 में हम क्या कर रहे थे कि n हम क्या लेकर चल रहे थे, इवन। ठीक है, केस नंबर 2 में हम अगर n की टर्म को इवन लेकर चलेंगे तो हमारे पास डिफरेंसेस क्या आएंगे, 2m माइनस 1 2m माइनस 3 अप टू सो ऑन कहाँ तक, 1 तक। अब मुझे क्या निकालना है, समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर निकालना है। वही क्या करेंगे, सेम जो भी हमारे पास डिफरेंसेस हैं सबका स्क्वायर करके उनका क्या करना है, हमने सम करना है। 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2m माइनस 3 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन 1 का स्क्वायर। तो जितने भी डिफरेंसेस निकाले थे सबका स्क्वायर करके हमें क्या करना है, सम करना है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे ना हमारे पास जो सारी की सारी वैल्यूज़ है, देखो अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व कैसे करूँगी। तो मैंने क्या किया, अपनी मर्ज़ी से इस सीरीज़ को ना ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, देखो ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे ना एक सीरीज़ लिखी,
2m का स्क्वायर, 2m-1 का स्क्वायर, 2m-2 का होल स्क्वायर, कहाँ तक, 1 स्क्वायर तक। यानी कि हम यहाँ पर एक ऐसी सीरीज़ ले रहे हैं जो 2m का होल स्क्वायर, 2m-1 का होल स्क्वायर अप टू सॉन कहाँ तक जा रही है, 1 स्क्वायर तक जा रही है। इस सीरीज़ में से ना मैं कुछ माइनस कर रही हूँ। क्या माइनस कर रही हूँ, 2m को माइनस कर रही हूँ, 2m-2 के होल स्क्वायर को माइनस कर रही हूँ, 4 स्क्वायर को माइनस कर रही हूँ और 2 स्क्वायर को माइनस कर रही हूँ। इट मीन्स जितनी भी इवन वैल्यूज़ है, देखो ये हमारी सारी इवन वैल्यूज़ है ना, ये सारी इवन वैल्यूज़ को मैं क्या कर रही हूँ, इस ब्रैकेट में से क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सारी ओड वैल्यूज़ है। देखो ये ओड वैल्यूज़ है ना, 2m-1, 2m-3 अप टू सॉन 1। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर अपनी सारी की सारी सीरीज़ ले ली, उस सीरीज़ में से हमने सारी इवन वैल्यूज़ को क्या किया, माइनस किया। तो अगर मैं इस सीरीज़ में से इन वैल्यूज़ को माइनस करती हूँ तो मुझे यही टर्म लेफ़्ट मिल जाएगी। इसका मतलब हमने क्या किया, बस इस पूरी सीरीज़ को यहाँ पर स्प्लिट करके लिखा है। तो ये वाला स्टेप आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस सीरीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके भी मुझे यही सीरीज़ मिलेगी। तो अगर मैं इस पूरी सीरीज़ में से ये सारे इवन वैल्यूज़ को माइनस करती हूँ तो मुझे यही सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें माइनस करके नहीं दिखाना, हमने तो यहाँ पर क्या किया, इसके प्लेस पर ये पुट किया है कि हम इस सीरीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो ये जो सारी के सारी टर्म है, ठीक है, कहाँ से शुरू हो रही है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, कहाँ तक जा रही है ये सीरीज़, 2m का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इस सीरीज़ को ना ऐसे सीधा करके लिख दिया। एक ही बात है, चाहे आप ऐसे करके लिखो चाहे आप ऐसे करके लिखो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना सीरीज़ पे। तो हमने क्या किया, इन्होंने सीरीज़ को रिवर्स करके लिखा था, हमने इसको ऐसे करके लिख दिया, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अप टू 2m का होल स्क्वायर। तो देखो ये सारा का सारा जो टर्म है ना, ये मैंने एज इट इज़ लिखा है, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास इवन सीरीज़ है ना, ये 2m का होल स्क्वायर, 2m-2 का होल स्क्वायर अप टू 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर तक हमारे पास ये सीरीज़ जा रही है। तो देखो यहाँ से मैं 2 स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से भी 2 स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से भी 2 स्क्वायर अलग कॉमन लिया, यहाँ से भी 2 स्क्वायर कॉमन लिया और ये 2 स्क्वायर तो एज इट इज़ ही हमारा रहेगा। तो हमने क्या किया, जो मुझे यहाँ पर एक एपी सीरीज़ गिवन थी जो हमारी स्क्वायरिंग वाली थी, स्क्वायरिंग वाली एपी सीरीज़ का आपको सबको पता है हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू एम प्लस 1 2m+1/6। ठीक है, ये होता है ना आपके पास फॉर्मूला, m इंटू एम प्लस 1 2m+1/6। लेकिन ये सीरीज़ हमारी 2m तक जा रही है। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास सीरीज़ कहाँ तक जाती है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर तक। लेकिन सीरीज़ हमारी 2m स्क्वायर तक जा रही है। तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ m लिखा है ना, m के प्लेस पर हमें क्या लिखना है बेटा, 2m लिखना है। तो सीरीज़ हमारी क्या हो जाएगी, सीरीज़ की एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2m+1 4m+1/6। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर सीरीज़ का एन टर्म देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, 2m स्क्वायर तक जा रहा है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में m के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, 2m। ठीक है, नाउ माइनस का साइन एज इट इज़, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। मैंने 2 स्क्वायर सब में से कॉमन लिया तो क्या बच से जाएगा, 4। सीरीज़ कहाँ तक जा रही है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर तक। तो यहाँ पर हमारे पास यही सेम फॉर्मूला रहेगा, यहाँ इस फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 2m है, यहाँ पे क्या है, 4m है, तो मैं 2m कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, और देखो डिनोमिनेटर में दोनों में 6 है, तो मैंने 6 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास क्या लेफ्ट रह जाएगा, 2m/3। यहाँ से ये वाली टर्म लेफ्ट रह जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे भी 2m+1 है, यहाँ पे भी क्या है, 2m+1 है, तो मैंने 2m+1 क्या ले लिया, कॉमन। जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या लेफ्ट रह जाएगा, 4m+1 माइनस ये वाली टर्म लेफ्ट रह जाएगी कॉमन लेने के बाद। तो आप क्या करोगे, इसके ऑलरेडी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके ही मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, 2m और 2, यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, 2m-1।
अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आपको ये ऐसे करना है। इसके बाद एक बच्चे ने मुझसे ये डाउट पूछा था कि ये जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व कैसे किया है। देखो इस डाउट में हमने क्या करना है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है n क्यूब माइनस एन माइनस 990 इक्वल्स टू 0। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे पास ये टर्म दी हुई है 990, क्या मैं इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख सकती हूँ। अगर मैं 1000 में से 10 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या टर्म आती है, 990। तो मैंने 990 के प्लेस पर क्या लिखा, 1000 माइनस 10। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये 1000 को तो मैंने n क्यूब के साथ लिख लिया और इस वाले n को मैंने 10 के साथ लिख लिया। इंटरचेंज करके तो लिख सकते हैं ना, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टर्म को यहाँ पे लिख लो, इस टर्म को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब मैंने 1000 को क्या लिखा, 10 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और n प्लस 10 को मैंने कैसे लिखा, n माइनस 10 को ब्रैकेट में लिखा है, बाहर क्या माइनस का साइन, क्योंकि माइनस के साइन से अंदर का साइन चेंज हो जाता है तो हम इस टर्म को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, n क्यूब माइनस 10 क्यूब, आपने a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला सबने पढ़ा है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में ab। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके ये दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगे और ये वाली टर्म एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर n माइनस 10 है, यहाँ पर भी n माइनस 10 है, तो n माइनस 10 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब यहाँ से कॉमन लूँगी तो ये वाली टर्म बच जाएगी, यहाँ से कॉमन लूँगी तो क्या लेफ्ट रह जाएगा, 1। तो 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 99। अब देखो मेरे पास दो ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल हैं, 0 के। एक बार मैंने n माइनस 10 को इक्वल्स टू 0 लिखा, एक बार इस इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 लिखा। यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो n की वैल्यू क्या आ गई है, 10। तो मुझे n की वैल्यू ही निकालनी थी, तो बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करूँगी तब भी n की वैल्यू आएगी और वो मुझे ऑलरेडी यहाँ से मिल गई है। तो आप यहीं से n की वैल्यू को निकाल चुके हो, तो यही आपके पास क्या आ गया, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में बस ये दो डाउट ही मैं अभी क्लियर करी हूँ, और बच्चों के जो एक्स्ट्रा डाउट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप ये वीडियो एक बार चेक करिए, फिर भी अगर किसी बच्चे को दोबारा से अगर कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क, एंड प्लीज़ राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स फॉर टुडेज़ अटेंडेंस। बेटा इस वीडियो में भी आपको अपना नेम और रोल नंबर मेंशन करना है। ठीक है, थैंक यू।